हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि कुछ मजदूर का जो डेटा है और श्रमिक की संख्या है, दैनिक मजदूर है आप लोग देख सकते हैं, और श्रमिक की संख्या है, ये जो है आप लोग को दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसका जो है माध्य निकालना है। सिंपल सा इसका माध्य हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले क्या है कि x1 और f1 जो है निकाल के हम लोग डायरेक्ट मेथड, कोई सा भी हम लोग मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड से, अगर इजी है तो निकालेंगे, नहीं तो हम लोग दूसरा एज्यूम मेथड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो डेविएशन जो मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे इसको बना लेंगे दैनिक मजदूरी। मजदूरी जो है प्रति डे का है, तो उसका हम लोग निकालना है। और श्रमिक की संख्या, श्रमिक की संख्या, ये जो है हम लोग को ऐसा नहीं, सीधे सीधे ऐसे बनाना पड़ेगा ना, श्रमिक की संख्या। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, यानी xi निकालेंगे। और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, fi xi। डायरेक्ट मेथड पे हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए इसमें जो है हम लोग को वर्ग जो मिला हुआ है 100 से 120, फिर दूसरा जो है 120 से 140, फिर तीसरा जो है 140 से 160, फिर चौथा जो है 160 से 180, फिर 180 से 200 तक हम लोग को मिला हुआ है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी श्रमिक की संख्या जो है हम लोग को मिला है 8, 6, 10, ये मिला हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या निकालना है, x1 निकालना है। x1 क्या है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220। 220 में हम लोग अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा। 110 आ जाएगा ना। ये 140 और 120 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 260। 260 में 2 से भाग देंगे 130 आएगा। वैसे ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15। फिर ये दोनों जोड़ेंगे 160, 180, तो 300 कितना आएगा, ये जो होगा 340 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 17। फिर वैसे 280 और 200 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 380। 380 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 190। ये हमारा x1 निकल गया। तो अब हम लोग अगर डायरेक्ट सिंपल सा इसको गुना करके f1 x1 निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एज्यूम मेथड यूज करेंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई एज्यूम करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये अभी इजी है, हम लोग गुना सिंपली कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, f1 x1 निकालेंगे। तो यहाँ पे समेसन f1 कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 6 और 8, 14 और 8, 14, 6 कितना हो गया, 20 और 0, 20 हो गया। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 और 2, 5, 50 आ गया। फिर ये जोड़ लेंगे, ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे ना। तो 12, 11 में अगर गुना होगा तो कितना होगा, 100, 12 दहाँ की 120 और 12 दहाँ की 120, और फिर 12 से एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132, और यहाँ पे 0 ले लेंगे। हम लोग अगर 12 में गुना कर देते हैं, 12 दहाँ की 120 तो होता है, और फिर 12 से एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यहाँ 12, तो 132 और 0 लिख देंगे आराम से। तो ये जो होगा 1300 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 14 में 13 से, तो 14 दहाँ की 140, 10 से कर लेंगे, और 3 में 14, 3 42, 42 जोड़ देंगे 140 में तो कितना हो जाएगा, 182, 0 पे 0। ये गुना हम लोग कर रहे हैं 14 में 130 से और 11 में। फिर यहाँ से 15, 8, 120 होता है ना, 15, 8, 120 और 0। फिर यहाँ 17, 85, 17, 6, 102 और 0। फिर यहाँ 9, 0, 0, 19 में 10 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो पूरा 0, 0 है, 0 लिख लेंगे। 2 और 2, 4 और 2, 6, 6 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 और 2 कितना हो गया, 11, 2, 13 और 13 और 9 होता है 22, 22 होता है ना। फिर 22, 2 बचा, 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7, यानी 72 हो गया। तो ये क्या हो गया, समेशन fi xi कितना आया, 7260। तो ये हम लोग को दोनों मिल गया। बस हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, x निकालेंगे, यानी माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर क्या होगा, समेशन fi xi, फिर समेशन fi कितना आया, 7260 बट्टा में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से करेंगे, 5 एकम 5,
और यहाँ 2 बचा, 4 5 20, फिर 2 बचा, ये 26 है तो 5 यहाँ 4 होगा ना, 4 5 20, 5 25, 4 5 20 हो गया, 22 बचा, यहाँ पे 26 हो गया, 5 25 हो गया, 5 और यहाँ पे 2 बचेगा, 5 दूना 10। ये जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।